अगर आपके नाम बार बार ट्रैफिक चालान कटे हैं तो सावधान हो जाइए। आने वाले दिनों में सिर्फ जुर्माना भरने से काम नहीं चलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आपको दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, लाइसेंस रद्द होने पर 3 साल तक नया लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार मोटर व्हीकल एक्ट में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। बार बार ट्रैफिक नियम तोड़े तो फिर देना होगा ड्राइविंग टेस्ट। केंद्र सरकार मोटर व्हीकल्स एक्ट में कई अहम बदलावों का प्रस्ताव लेकर आई है। प्रस्तावित संशोधनों के मुताबिक जिन वाहन चालकों का चालान रिकॉर्ड बार बार ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का होगा, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ सकता है। यानी सिर्फ लाइसेंस की अवधि पूरी होने पर रिन्यूअल नहीं होगा, बल्कि खराब ट्रैफिक रिकॉर्ड होने पर आपकी ड्राइविंग क्षमता की फिर से जांच की जा सकती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तो उसे अगले 3 साल तक नया ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकेगा। सरकार ने एक और बड़ा बदलाव भी प्रस्तावित किया है। फिलहाल नए लाइसेंस या रिन्यूअल के समय 40 साल की उम्र के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। प्रस्ताव है कि इस सीमा को बढ़ाकर 60 साल कर दिया जाए। साथ ही IRDAI के जरिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम तय करने की पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करने का सुझाव दिया गया है। इसके तहत वाहन की उम्र और चालक की चालान रिकॉर्ड के आधार पर प्रीमियम तय किया जा सकता है। सड़क हादसे के पीड़ितों को जल्द मिलेगी राहत। प्रस्तावित संशोधनों में सड़क दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए भी राहत का प्रावधान किया गया है। इसके तहत मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स MACT को ये अधिकार देने का प्रस्ताव है कि वे अंतिम फैसले का इंतजार कराए बिना पीड़ितों और उनके परिवारों को अंतरिम मुआवजा दे सकें। यानी दुर्घटना पीड़ितों को राहत पाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाईकोर्ट में अपील करना भी होगा महंगा। सरकार ने MACT के फैसलों के खिलाफ अपील से जुड़े नियमों में भी बदलाव का प्रस्ताव दिया है। फिलहाल अपील करने के लिए 25,000 रुपए या मुआवजे की राशि का 50% जो भी कम हो जमा करना होता है। अब इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए या मुआवजे की राशि का 50% जो भी कम हो करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा हाईकोर्ट में अपील करने की न्यूनतम सीमा भी 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का सुझाव दिया गया है। हालांकि ये सभी बदलाव अभी सिर्फ प्रस्तावित हैं और इन्हें लागू होने से पहले कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। लेकिन अगर ये संशोधन मंजूर हो जाते हैं तो ट्रैफिक नियमों का बार बार उल्लंघन करने वालों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना और उसे रिन्यू कराना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है। वहीं सड़क हादसे की पीड़ितों को जल्द मिलने की उम्मीद भी बढ़ेगी।